चलिए बेटा, आपको जो लास्ट वीक था उसमें मैंने समझाया था आपको कि अलंकार और समास, अलंकार क्या होते हैं, कितने भेद होते हैं, समास क्या होता है, कितने भेद होते हैं। तो आज आपका जो विषय रहेगा वो रहेगा, आज आपका विषय होगा अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद वीडियो आपके पास जा चुकी है, लेकिन एक बार मैं आपका रिवीजन में फिर से इस विषय को ले रही हूँ। आपका प्रकरण है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि वाक्य की सबसे छोटी इकाई क्या है, वाक्य की सबसे छोटी इकाई क्या है? मैम वर्ण। वर्ण, वेरी गुड, वेरी गुड। अब वर्ण के बाद वर्णों से मिलकर बनते हैं शब्द, और शब्दों से मिलकर बनते हैं वाक्य। और हमें वाक्य क्या होता है कि सार्थक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। सार्थक इसलिए जोड़ा कि कई बार निरर्थक शब्द हो जाते हैं, हम कह देते हैं रोटी वोटी, वोटी कुछ नहीं होता। या हमारा जो वाक्य है वो हमारे जो व्याकरण का नियम है उसके अनुसार होना चाहिए। कैसे होना चाहिए बेटा, कैसे होना चाहिए कि सबसे पहले हमारा कर्ता आना चाहिए, उसके बाद अगर वाक्य में है तो कर्म आना चाहिए, और उसके बाद हमारी क्रिया आनी चाहिए। ये हमारा व्याकरण का नियम है, तो इसके अनुसार वाक्य होना चाहिए। तो हम क्या कहते हैं, सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। अब वाक्य के कितने भेद हैं? वाक्य के दो भेद हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो आज हमारा विषय है वही है अर्थ के आधार पर। तो आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद होते हैं हमारे 8, और इसमें सबसे पहला वाक्य भेद है हमारा विधानवाचक। कौन सा है हमारा? सबसे पहला है विधानवाचक। अब ये विधानवाचक क्या होता है, किसे कहते हैं विधानवाचक? विधानवाचक वाक्य किसे कहेंगे, क्या होता है बेटा? विधानवाचक वाक्य होता है जिसमें एक सीधा सरल वाक्य होता है, ना तो नहीं होता, ना प्रश्न होता, ना विस्मय होता, कुछ नहीं होता, और इसमें किसी काम का होना पाया जाता है। मैं दिल्ली जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं विद्यालय जाता हूँ। तो ये जो एक जिसमें काम का होना पाया जाता है उसे हम कौन सा वाक्य कहते हैं? कौन सा वाक्य कहेंगे? विधानवाचक। क्योंकि अगर हमने नहीं लगा दिया तो नकारात्मक बन जाएगा। इसमें काम का होना पाया जाता है। अगर हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया और प्रश्नवाचक शब्द प्रयोग कर दिया तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो इन सब में इनकी जरूरत नहीं है। विधानवाचक वाक्य में एक सरल वाक्य, सादा वाक्य, और जिससे किसी काम के होने का हमें पता चलता है, कोई काम होता है उसमें, उसे हम कहते हैं विधानवाचक। मैं खाना खाऊंगा, मैं पुस्तक पढ़ूंगा, मैं आज अपनी क्लास अटेंड करूंगा, जो भी वाक्य है वो होगा आपका विधानवाचक। इसके साथ दूसरा आता है आपका निषेधवाचक। निषेधवाचक किसे कहेंगे? निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक, निषेध का मतलब जानते हो? नेगेटिव। निषेध नेगेटिव नहीं लगता है, जहां नहीं का प्रयोग होता है वो कौन सा हो गया आपका? निषेधवाचक। मैं आज खाना नहीं खाऊंगी, मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगी, राम स्कूल नहीं जाएगा, मैं दिल्ली नहीं जाऊं, मतलब जिसमें नहीं का नेगेटिव वाक्य, नहीं का प्रयोग होता है, नकारात्मक वाक्य होता है, उसे हम कौन सा कहते हैं? कौन सा कहते हैं? नकारात्मक या निषेधवाचक वाक्य। दोनों क्लियर हुए, विधानवाचक और निषेधवाचक। तीसरा आता है हमारा प्रश्नवाचक। तीसरा कौन सा है हमारा? प्रश्नवाचक। ये प्रश्नवाचक क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य वो होता है जिसमें कोई प्रश्न किया जाए, कोई प्रश्न किया जाए, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये किया जाए। लेकिन इसके साथ एक शर्त और भी है, आपने प्रश्नवाचक शब्द का तो प्रयोग कर दिया, लेकिन अगर आपने वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया, चिन्ह नहीं लगाया, तो आपका वो प्रश्नवाचक में नहीं आएगा। इसके लिए दोनों कंडीशन जरूरी है। दोनों कंडीशन क्या जरूरी है? कि आपका प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग भी हो और साथ में आपका प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हो। ठीक है? वह विद्यालय क्यों नहीं जाएगी और प्रश्नवाचक वाक्य लगा दिया,
राम पुस्तक क्यों नहीं पढ़ेगा, मैं क्लास अटेंड क्यों नहीं करूंगी, वह क्यों नहीं लिखेगा। लेकिन हर एक के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह का लगना जरूरी है। अगर आपने प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग कर दिया लेकिन प्रश्नवाचक वाक्य नहीं लगाया तो वो आपका किस में नहीं आएगा, प्रश्नवाचक में। तो जहां प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हो और साथ में आपका प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हो, वहां कौन सा होगा आपका, कौन सा होगा, उसे हम कौन सा वाक्य कहेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक है। अब आगे का लेके चलते हैं हम 4th, प्रश्नवाचक के वाक्य के आगे आके लेके चलते हैं विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि, ये सब मैं आपको वीडियो भेज चुकी हूँ। विस्मय आदि बोधक, विस्मय आदि बोधक में क्या होता है, विस्मय आदि, इसमें इस चिन्ह का जरूरी, जो तुम कहते हो ये वाला चिन्ह, विस्मय आदि बोधक चिन्ह होता है ये वाला, पूर्ण विराम के नीचे जो एक आप बिंदी लगा देते वो होता है विस्मय आदि बोधक। इसमें होता है कोई हर्ष, शोक, आश्चर्य, ये बात आती है, लेकिन इसमें भी जरूरी है कि इस चिन्ह का प्रयोग जरूर हो, इस चिन्ह का प्रयोग जरूर हो। जैसे अरे वह पास हो गया, अरे वह पास हो गया, अब हमने कह दिया इसे वाक्य को बताओ, अरे वह पास हो गया, तो आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, विस्मय आदि बोधक, क्योंकि आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है, अरे वह पास हो गया और विस्मय आदि बोधक चिन्ह भी लगा है, तो यह किसके अंतर्गत आएगा आपका, किसके अंतर्गत आएगा आपका, विस्मय आदि बोधक, विस्मय आदि बोधक वाक्य के अंतर्गत आएगा। इसके आगे जो लेके चलते हैं हम, हमारा जो आगे का होगा भेद, इसके आगे का होगा हमारा संदेहवाचक। संदेहवाचक में क्या होता है बेटा, संदेहवाचक जिसमें हमें यह पता ना हो कि यह कार्य निश्चित रूप से होगा या नहीं होगा। शायद मैं आज पढ़ाऊं, दोनों बात हो सकती है, पढ़ा भी सकती हूँ नहीं भी, शायद आज बारिश आए, आ भी सकती है नहीं भी। तो जहां ये निश्चित ना हो कि ये कार्य होगा या नहीं होगा, संदेह बना रहे, वहां कौन सा होगा आपका, वहां कौन सा होगा आपका संदेहवाचक, वहां कौन सा वाक्य होगा आपका संदेहवाचक। इससे आगे आके लेके चलते हैं आपका, इससे आगे का है आपका आज्ञावाचक। क्या है आपका आज्ञावाचक, आज्ञावाचक, ठीक है, इसमें हो गया 6 हो गया आपका आज्ञावाचक। आज्ञावाचक में क्या होता है, आज्ञावाचक वाक्य कौन सा होगा, आज्ञावाचक में क्या होता है, जिसमें कोई सीधे सीधे ऑर्डर दिया जाए, आज्ञा दी जाए, सीधे सीधे खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, चले जाओ ना, लिखो, ये करो, जिसमें सीधे सीधे हम आज्ञा दे रहे हैं वो होगा आपका आज्ञावाचक। इसके अतिरिक्त यदि विनम्रता पूर्वक भी आज्ञा दी जा रही है, विनम्रता पूर्वक, कृपया आप वहां चले जाइएगा, कृपया आप ये कर लीजिएगा, जहां विनम्रता के साथ भी आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है, वहां भी आपका कौन सा होगा आज्ञावाचक। जहां विनम्रता के साथ भी आपको आज्ञा दी जा रही है वहां होगा आपका आज्ञावाचक। आगे लेके चलते हैं आपका 7 में आएगा इच्छावाचक। इच्छावाचक, इच्छावाचक क्या होता है, इच्छावाचक क्या होता है, इच्छावाचक में आता है जहां अपने मन की इच्छा या ईश्वर से कोई प्रार्थना की जाती है, ईश्वर करे आप दीर्घायु हो, मैं चाहती हूं तुम्हारी यात्रा मंगल में हो, मैं चाहती हूं तुम अच्छे नंबरों से पास हो, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे। तो जहां अपने मन की इच्छा या ईश्वर से कोई प्रार्थना की जाती है वहां कौन सा आएगा आपका इच्छावाचक। अब आगे आता है संकेतवाचक। आगे कौन सा आता है आपका, जो 8 है संकेतवाचक। संकेतवाचक में क्या होता है,
संकेतवाचक वाक्य वहां होता है जहां पर एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर होता है। संकेतवाचक वहां होता है जहां एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर होता है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अब फसल अच्छी होना किस पर निर्भर है? वर्षा पर। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि मैं आती तो पढ़ाती, यदि तुम आते तो पढ़ते। ये नो बेटा, ये इससे कनेक्ट है, ठीक है। तो जहां पर एक काम का होना दूसरे काम पर निर्भर करता है, उसकी तरफ संकेत करता है, तो वहां कौन सा होगा आपका संकेतवाचक? यदि राम आता तो दिल्ली जाता। जहां एक काम का होना दूसरे काम पर निर्भर कर रहा है, वहां कौन सा होता है? संकेतवाचक। तो एक बार फिर से देखो कि विधानवाचक वाक्य वहां होता है जहां पर कोई कार्य किया जाता है, वहां पर विधानवाचक होता है। जहां नहीं का प्रयोग होता है, नकारात्मक वाक्य होता है, वहां निषेधवाचक। जहां कोई प्रश्न किया जाए लेकिन साथ में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हो, साथ में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हो, ये इसके लिए जरूरी है, तो वहां होगा आपका प्रश्नवाचक। जहां आपका कोई आश्चर्य, दुख, शोक, भय, सुख मतलब दुख ऐसी चीज दिखाई जाए, लेकिन इसके साथ भी ये जरूरी है कि विस्मय आदि बोधक चिन्ह का होना जरूरी है, ठीक है। अरे, हाय, ओ, है ना। तो ये सारे जो शब्द आते हैं, ये हमेशा जो विस्मय आदि बोधक होते हैं वो सब अव्यय होते हैं। जितने भी विस्मय आदि बोधक होते हैं वो अव्यय होते हैं। अव्यय जानते हैं बेटा किसे कहते हैं? अव्यय। अब मैंने आपसे कहा जितने भी विस्मय आदि बोधक होते हैं वो सब अव्यय होते हैं। अव्यय से क्या मतलब है? अव्यय क्या होता है? अव्यय वो होते हैं जिनमें मैम कुछ अव्यय भी कारक या फिर कारक की चेंज होने पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। वेरी गुड। फिर एक बार मैं समझा दूं, जहां जिस शब्द का मैम अव्यय शब्द वो होते हैं जिनका, हाँ बोलो बेटा, जहां पर किसी शब्द का मैम लिंग, अव्यय वचन, शब्द वो काल, होते हैं कारक। मैम जिनमें से अगर हम, अच्छा अब मेरी बात सुनो, जहां हम जिस शब्द का लिंग, वचन, काल, कारक कुछ भी बदल लें, उसमें कोई परिवर्तन ना हो, अविकारी एक तरह से, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उनका लिंग, वचन, काल, कारक बदल लो, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो कौन से होते हैं? अरे, और, प्रति, ये सब क्या है? अव्यय। ओ, अव्यय। तो जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। और जहाँ विस्मय आदि बोधक में जो होता है विस्मय आदि बोधक, तो ये चिन्ह जरूर लगा होता है ना। तो जहाँ शोक की बात, दुख की बात, अरे वह मर गया, मतलब आश्चर्य हो रहा है, कहीं करुणा दिखाई जा रही है, शोक बोधक, आश्चर्य बोधक, हर्ष बोधक, खुशी हो रही है, तो ये सारे क्या हैं आपके? विस्मय आदि बोधक में आएंगे। संदेहवाचक में आएगा जहां किसी भी काम के होने या ना होने की पूरी जानकारी ना हो, ये काम होगा अथवा नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे? संदेहवाचक। शायद मैं आ जाऊं, शायद आज मैं कक्षा में पढ़ाऊं, शायद वह दिल्ली जाए, तो जहां जा भी सकता है, नहीं भी मैं आ भी सकती हूँ, नहीं भी, जहां ये निश्चित ना हो कि ये कार्य होगा अथवा नहीं होगा, वहां कौन सा होगा आपका? कौन सा होगा आपका? संदेहवाचक। इसके बाद आज्ञावाचक। आज्ञावाचक में आता है आपका जहां सीधे सीधे कोई आज्ञा दी जाए, ऑर्डर दिया जाए, या कोई विनम्रता के साथ बात कही जाए, ऑर्डर दिया जाए, आज्ञा दी जाए, तो वहां पर दोनों ही स्थितियों में खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, चले जाओ, ये कर लीजिएगा, आप वहां चले जाइएगा, तो इन सब में कौन सा आएगा? आज्ञावाचक। इच्छावाचक, जहां अपने मन की इच्छा या ईश्वर से कोई प्रार्थना की जाती है, वहां होता है इच्छावाचक। आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपका दिन शुभ हो, जो भी इसमें आते हैं वो होते हैं इच्छावाचक। इसके बाद संकेतवाचक। संकेतवाचक कौन सा होता है बेटा? जहां एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यदि मैं आती तो पढ़ाती,
यदि मैं आती तो पढ़ाती, सर को बोला यदि मैं आती तो पढ़ाती, ठीक है। तो इसमें किसका प्रयोग किया गया है सर? यदि। ठीक है, यदि मैं आती तो पढ़ाती, मेरा पढ़ाना किस पर निर्भर है? आने पर। तो बेटा ये थे आपके अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। और अब इससे संबंधित जो आपके वाक्य भेद हैं, इससे संबंधित मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। ये जो बच्चे अटेंड नहीं कर रहे हैं तो उन्हें रिकॉर्डिंग भेज दी जाएगी। ओके बेटा? यस